जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरे नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें कभी कभी हानि हो जाती है और हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की बातें आती हैं कि हमें हानि हुई क्यों, हमने ऐसा क्या किया। लेकिन ये सब बातें हमें करने के बाद पता चलती है। इंसान बहुत बड़ी शक्तियों का भंडार है। मानव शक्तियों में सबसे ऊंचा दर्जा इंसान के पास है। इंसान के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो अपनी शक्ति से अनेक ऐसे कार्यों को सिद्ध कर सकता है जो बहुत बड़े मंत्रों यज्ञों द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। सबसे पहले है उसके अंदर असीम शक्ति, दृढ़ संकल्पता की। उसके अंदर इतना बड़ा दृढ़ संकल्प की शक्ति को भगवान ने भरा है कि अगर वो चाहे अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो वो असंभव काम को भी संभव कर दिखाता है। जितने भी गैजेट बने हुए हैं या जितनी भी मशीन्स बनी है, ये बनती बाद में है, लेकिन पहले इसको बनाने का ध्यान और विचार किसके अंदर आता है? इंसान के अंदर। इसलिए इंसान का जो दिमाग है वो मशीनों से भी बहुत तेज है। मशीन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इंसान के ब्रेन में इतना कुछ करने की भगवान ने गुप्त शक्तियां भरी है कि वो अपनी गुप्त शक्तियों से बहुत कुछ कर सकता है और दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकता है। लेकिन इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल ना करके, इनको लुप्त करके, इनको बेकार छोड़कर वो अपने लिए बहुत सारी हानि भी उठा सकता है, बहुत सारे लाभ से वंचित भी रह सकता है। भगवान ने इंसान को बहुत बड़ा दर्जा दिया, अपने जैसी शक्तियाँ दी, अपने जैसे विचार दिए, शुद्ध मन दिया, अच्छा आचरण दिया। फिर भी हर कोई दुखी क्यों है? इसमें बहुत बड़ी बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी क्यों है। दुख का कारण बहुत सिंपल है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले आपके मन में, आपके दिमाग में विचार आते हैं। जो लोग अपने मन की नहीं सुनते, सही गलत का अपने दिमाग से फैसला लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनको कभी हानि का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो हमेशा जीत हासिल करते हैं, क्योंकि पहले तो आप अपने विचारों से काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मन आपको भटकाता रहता है और अच्छाई से लेकर वो गलत राह पर ले चलता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या किया। अगर आप अपने विचारों को दृढ़ रखें, अपने विचारों की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करें, तो आपको कभी भी हानि नहीं होगी, आपको कभी दुख नहीं होगा। विचार ही सबसे बड़ा हमारे जीवन को, सबसे सुनहरे भविष्य के लिए हम विचारों से ही कार्य कर सकते हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीबी, लाभ हानि और आपके जितने भी कार्य हैं, चाहे आपका घर परिवार है, बिजनेस है, रिश्ते हैं, सब विचारों पर ही निर्भर है। अगर आप किसी के लिए अच्छाई बोलते हैं तो अपने विचारों से ही बोली, क्योंकि आपके मन में या आपके दिमाग में अच्छे विचार भरे हुए थे, इसलिए आपने अपने अच्छे कर्म बनाए। यही विचार अगर आपके गंदे हो तो आप किसी के लिए बुरा भला बोलते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर आप अपने लिए ऐसे गड्ढे खोदते हैं जिसमें आप स्वयं ही गिर जाते हैं। अब बात कहाँ से आई कि बात है विचारों की, और अगर हम विचार ही नेक रखें तो कर्म भी नेक करेंगे। जैसे कमल रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कभी भी आप देखिएगा जैसे जैसे कीचड़ का पानी ऊपर उठता है, कमल उससे भी ऊपर उठ जाता है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पावन बनता है, खिला रहता है, और वही कमल का फूल सबसे अच्छा माना जाता है लक्ष्मी पूजन में। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, कहते हैं वहाँ लक्ष्मी पूजन में कमल का फूल जरूर रखना चाहिए पूजा के लिए। अब आप सोचिए कि कमल का फूल इतनी अच्छी जगह पर, जहाँ भगवान के चरणों में चढ़ाया जा रहा हो, लेकिन वो रहता कहाँ पर है? हमेशा गंदगी में, कीचड़ में उगता है। तो इसी तरह विचार क्या है? हम रहते हैं, चारों तरफ माया का पसारा है, गंदगी है, काल है, लेकिन अगर आप अपने विचार सही रखें कि मुझे इस दलदल में फंसना नहीं है, मुझे इस घोर कली काल के जीवों के साथ अपना विचरण नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं शुद्ध रहूं, श्रेष्ठ बनकर रहूं और मेरे पास वो परमात्मा की असीम शक्तियां आ जाए जो परमात्मा
हमें देता है, ये जो परमात्मा हमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे अंदर जो परमात्मा ने भरी है, लेकिन कहाँ से? विचारों से। आपने विचार सोचना है इस बात का कि मुझे गंदगी की तरफ जाना है या मुझे अच्छाई की तरफ जाना है, मैं ऐसे क्या कर्म करूं जिससे मेरा सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनता जाए। लेकिन इन सब कार्यों में ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कार्य आपके विचार चल रहे हैं। विचार ही शुद्ध होंगे, विचार ही निर्मल होंगे, तो आपके सारे कार्य लाभ से भरे होंगे। इसलिए आज के बाद आपने किसी से भी ये गिला शिकवा नहीं करना कि मुझे हानि हुई है या मेरी किसी ने मदद नहीं करी है या मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ किसी से मत कहिए, क्योंकि जो भी मिल रहा है या जो भी हो रहा है आपके अपने विचारों से ही हो रहा है। विचारों को शुद्ध रखिए, विचारों को निर्मल रखिए, विचारों को पावन बनाइए, आपके रास्ते अपने आप ही खुलते जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग दुनिया में इसलिए ज़्यादा परेशान हैं कि सबने, या कोई मेरा अपना था या कोई मेरा पराया था या पड़ोसी था, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने जो भी किया वो अपने विचारों से करा। आप क्यों सारा दिन सोचकर अपने विचारों में उसकी बातों को बिठाते हैं? आप निश्चिंत रहिए, आपके विचार शुद्ध हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, आपके कोई रास्ते बंद नहीं हो सकते, आपका कोई काम बिगड़ नहीं सकता। आपने अपने विचारों को सही करना है, विचारों से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ये सब सोच हमारी, हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि सब लोग इस वीडियो को देख पाए, लेकिन हमारा चैनल अभी नया है। हम लोग सबसे यही विनती करते हैं कि प्लीज़ कृपया हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आप जैसे हमारी वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ ना कुछ एक बात हमारी कोई तो अच्छी लगेगी, जो आप अपने जीवन में बदलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके कर्म से किसी का जीवन बदल जाए, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट आपकी वजह से आ जाए, उसकी उदासी दूर हो जाए। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा।